जय गौर श्री राधा रमन विजयते। दीक्षा महाराष्ट्री से कैसे प्राप्त करें, इसके लिए हमने वीडियो बनाई थी जिस पर इतनी सारी कमेंट्स थी और इतने भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न थे कि उसके लिए हमारे को एक और ये वीडियो क्रिएट करने पड़ रही है। और एक बोनस पॉइंट भी है आप लोगों के लिए। कुछ लोग आप जो देख रहे हो वो जानते होंगे और कुछ नहीं जानते हैं। ये जो वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनको महाराष्ट्री द्वारा दीक्षा लेनी है और जो ऑलरेडी दीक्षित है उन सबके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो गुरु महाराज जी ने अपने कई सालों में जो दीक्षा देते थे उस समय एक्सप्लेन नहीं किया, परंतु इस पर्टिकुलर वीडियो में उन्होंने इस बारी कोलकाता में पूरा एक्सप्लेन किया है। तो अब ऐसा होता है ना कि हम कुछ पब्लिकली इतना ही नहीं पोस्ट कर सकते, बस वो देखिए जिनको इसकी इच्छा है देखने की। तो आप जाकर ज़रूर ये वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट दीक्षा कब है? तो अभी फ़िलहाल वाली दीक्षा जो है वो आपकी 2 मार्च को है, जो कि फागुन के महीने में पड़ती है। ठीक है। एक प्रश्न है कि कंठी माला क्या हमें स्वयं लेनी पड़ती है या महाराष्ट्री द्वारा मिलेगी? तो कंठी माला और जप माला दोनों महाराज जी खुद आपको देंगे। क्या दीक्षा के बाद जो तिलक है वो हर समय लगाना होता है? जी हाँ, डेली आप तिलक आपको वेयर करना चाहिए। अगर कहीं मना है तो कोई बात नहीं, हमारी गौड़िया संप्रदाय इतनी महान है, उसमें जल से भी तिलक बताया गया है। एक क्वेश्चन ये भी है कि आई लव राधा रमन बट आई चैंट राधा नाम, इज इट ओके और शुड बी चैंट हरे कृष्णा महामंत्र? So we should chant Hare Krishna Mahamantra because our Mahaprabhu instructed us to do this, who himself श्री राधा कृष्ण का मिलित तनु। संप्रदाय के बारे में, माया के बारे में कि माया कितने प्रकार की होती है, भगवान कैसे अवतरित होते हैं, सारी चीज़ें। इनफैक्ट संप्रदाय के बारे में कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम कौन है, हम ब्रह्म मध्य गौड़िया वैष्णव कौन है। और एक ये क्वेश्चन भी है कि हमारी दीक्षा होने के बाद जो हमारा गुरु मंत्र होता है वो हम अपने पार्टनर को बता सकते हैं? तो पार्टनर को भी शेयर नहीं करना होता है, वो किसी के भी सम्मुख नहीं बोला जाता है, वो मन ही मन आपको जपना होगा। और पूछे जाते हैं कि कितनी नियम मतलब कितनी माला हमारे को करनी है? तो देखिए, हम आपके दास हैं, हम दासानुदास हैं। जो गुरुदेव जी बता सकते हैं वो गुरुदेव ही बताएंगे। क्या पीरियड्स में तिलक धारण कर सकते हैं? तो जी नहीं, पीरियड्स में आपको तिलक धारण नहीं करना है। जो गुरुदेव द्वारा माला दी गई है उस पर भी जाप नहीं करना। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये था, क्या ट्रैवलिंग में हमें गुरुमाला जो गुरुदेव ने दी है वो ले जा सकते हैं कि कहीं स्थान पे बैठ के उस पर चैंट कर लिया? तो नहीं, जो गुरुमाला होती है वो सदैव हमारे मंदिर में विराजमान होती है। हमें अगर हम कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बाहर हैं और हमें नियम भी हमारा खंडित ना हो, तो हमारी जो चलत माला होती है उसको हम अपनी आँच में नहीं साथ ले जाएंगे। और आसन भी, और आसन रखा, सुबह स्वच्छ होके पूरा पवित्र अवस्था में वहाँ पर बैठकर अपनी चलत माला द्वारा ही अपना जो गुरु मंत्र है वो आप कर सकते हैं। और मेरा फेवरेट क्वेश्चन, क्या महाराष्ट्री अपने शिष्यों को जो है वो समय देते हैं? महाराष्ट्री अपने शिष्यों को बहुत समय देते हैं। कैसे देते हैं? जब भी कोई भी उत्सव होता है, कोई भी कथा होती है, उसके बाद वो अपने शिष्यों के पास बैठते हैं, सबसे एक एक करके बात करते हैं। उनके जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि इंस्टाग्राम के पेज हो गए, यूट्यूब के हो गए, सब पे महाराष्ट्री के पास अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसका रिप्लाई भी करते हैं, वीडियोस के माध्यम से समझाते हैं। हमारे ठाकुर जी है ना, वो बहुत कृपालु है। माताजी, क्या मैं माला कम कर सकता हूँ क्योंकि मुझे 16 माला करने का समय नहीं मिलता? देखिए, अगर आप बिगिनर हैं ना तो आप धीरे धीरे स्टार्ट करें। महाराष्ट्री कहते हैं और मैया बतलाती है कि अगर हम माला कर रहे हैं और हमें रेस लगी है, भैया उसने 16 माला करी, भैया इतने नियम है, इतना तो करना ही होगा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है। तो भगवान के कान में हम मक्खी की तरह भी भिनभिनाएंगे नहीं, उनको सुनाई नहीं देगा कि हम उनको पुकार रहे हैं। 4 माला करो, प्रेम से करो, भाव से करो। तो जितने प्रेम से कर सकते हो उतना करो और धीरे धीरे करके बढ़ा दो।
अगर कंठी जो गुरुदेव ने हमें धारण कराई है वो खंडित हो जाती है तो हम क्या करें? तो एक कंठी आप लीजिए, गुरुदेव भगवान के पास जाइए, वो प्रसादी करके आपको देंगे, वे धारण करिए। क्या वॉशरूम जाते वक्त और पीरियड्स में कंठी उतार देते हैं? तो कंठी माला है ना, हमें कभी नहीं उतारनी, क्योंकि ये नेचुरल है, ये बताकर नहीं आता है, तो क्यों उतारनी है? नहीं उतारनी। तुलसी माता इतनी पवित्र है, वो आपको भी पवित्र रखेंगी। गायत्री मंत्र भी गौड़िया संप्रदाय में है, लेकिन महाराष्ट्री क्यों नहीं देते? देखिए, महाराष्ट्री भी जो है गायत्री मंत्र दीक्षा देते हैं, वो ब्राह्मण दीक्षा के अंतर्गत आता है, जिसमें हरे कृष्णा महामंत्र फर्स्ट होती है और सेकंड गोपाल मंत्र होता है। राधे श्याम के दीक्षा के लिए महाराष्ट्री से निवेदन करना पड़ता है, और कैसे करें? तो देखिए, आप वैजयंती आश्रम जाइए, जब महाराष्ट्री वहाँ पर हों, कथा कहीं और ना हो, वहाँ पर हो, तब महाराष्ट्री से आप 1-2 दिन दीक्षा से पहले निवेदन कर सकते हैं। गुरुदेव गोपी गीत कथा कब करते हैं? तो गोपी गीत जो कथा हमारी होती है वो नवंबर-अक्टूबर के बीच में होती है, जो कि गोवर्धन जी की तलहटी जटीपुरा में होती है। तो उसकी सूचना हमारे चैनल पे भी मिल जाती है, और गुरुदेव स्वयं अपने सारे चैनल्स पे अपलोड कर देते हैं, तो आपको पता भी चल जाएगी जब गुरुदेव अपलोड। राधे, ये बात बहुत गंभीर है जो इन्होंने इसमें कही है। अब यहाँ पर आता है भाव और कुछ रूल्स जो हमारी प्रणाली ने बनाए हैं उसके बारे में। देखिए, क्वेश्चन करते हैं, राधे श्याम प्लीज़ बताएं कि काली श्री जो वैजयंती प्रोडक्शन से प्राप्त होती है वो रियल है? मैं दीक्षित नहीं हूँ, शरणागत नहीं हूँ, पर मैं काली श्री पूरी भाव से लगाना चाहती हूँ, धारण करना चाहती हूँ। तो क्या मैं लगा सकती हूँ? राधा रमन जी मेरे इष्ट हैं, श्री राधा रानी की कृपा से। तो देखिए, श्री तिलक आप तभी लगा सकते हैं जब आप प्रणाली से जुड़े हों और आपने दीक्षा प्राप्त कर रखी हो, आपको गुरुदेव आज्ञा करे, तभी आप धारण कर सकते हैं, अन्यथा आप सिर्फ ऊर्ध्वपूर्ण बना सकते हैं, धारण कर सकते हैं। और क्यों भाव ज़्यादा है ये? हमें अपने से बड़ों की सुननी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, गुरुदेव ने जो ये वीडियो डाली है ना, इसमें फुल क्लैरिटी गुरुदेव ने दी है, जो कि हर एक दीक्षा जिनको प्राप्त करनी है, जो दीक्षित हैं, उन्हें सुनने चाहिए। ठीक है? जैसे कि एक क्वेश्चन है, मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर गुरुदेव ने अपनी वीडियो में दिया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को, गुरुदेव की वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये क्वेश्चन है कि दीक्षा कितने प्रकार की होती है, और ये परिवार कौन सा है जिसमें हमारे गुरुदेव आते हैं, और साधना क्या है और अंतिम उद्देश्य क्या है? ये डिटेल में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बट विस्तार में गुरुदेव ने बहुत प्रेम से बताया है, उस वीडियो को ज़रूर देखना।